Hello students, welcome to the online classes of Kerala Public School. Today we are continuing our class of Standard 9th, Chapter 4th, Linear Equation in Two Variables, and we are solving this chapter from NCERT Exemplar book. We have already covered NCERT book in previous videos, and in last videos we have covered exercise 4.2. So today we will learn about exercise 4.3. So let us start. So here we have question number first of this exercise, and that is draw the graph of the linear equations y is equal to x and y is equal to minus x on the same Cartesian plane and tell us that what do you observe. Okay, आपको बोला गया कि एक ही ग्राफ पेपर पे y इज इक्वल टू एक्स और y इज इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ ड्रॉ कीजिए और ऑब्जर्व कीजिए. गॉट इट. तो बेटा इसका ग्राफ आप इजीली ड्रॉ कर सकते हैं. तो मैं यहाँ पे आपको शो कर देता हूँ कि इसका ग्राफ कैसे आएगा. आप मैच कर लीजिएगा अपने ग्राफ से और उसके बाद अपना कंक्लूजन आप बताएंगे. ओके, तो देखते हैं इसका ग्राफ कैसा आएगा. मैं इसलिए ग्राफ ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ इसका क्योंकि आप लोग ऑलरेडी इसका ग्राफ ड्रॉ करना सीख चुके हैं. ओके, तो चलिए देखते हैं इसका ग्राफ. सो देखो बच्चे, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो था हमारा ग्राफ है उसका एक इक्वेशन था हमारे पास y इज इक्वल टू एक्स और एक इक्वेशन था y इज इक्वल टू माइनस एक्स. ओके, सो इन दोनों इक्वेशंस का ग्राफ हमने सेम ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करना था. तो आप देख सकते हैं ये इक्वेशन जो है, ये जो ग्राफ है ये रिप्रेजेंट करता है y इज इक्वल टू माइनस एक्स को. ओके, और ये इक्वेशन जो है ये रिप्रेजेंट करती है y इज इक्वल टू एक्स को. इन दोनों में होगा क्या, देखो y इज इक्वल टू एक्स की अगर बात करते हो तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स बनेंगे, अगर आप x का वैल्यू यहाँ से 1 पुट करते हो तो y का वैल्यू भी 1 आ जाता है. इसका मतलब कोऑर्डिनेट्स कैसे आएंगे हमारे 1 1 2 2, ठीक है, और 3 3, इस तरह के कोऑर्डिनेट्स आएंगे. आप देख भी सकते हो 1 1, ठीक है, और उसके बाद ये -1 0 0. समझ गए बच्चे. तो ये जो ग्राफ है इक्वेशन y इज इक्वल टू एक्स का, ये ओरिजिन से पास होके जाता है. ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स 0 0 होते हैं, यू नो वेल. सिमिलरली अगर आप y इज इक्वल टू माइनस एक्स का देखेंगे तो इसमें x का वैल्यू अगर आप 1 पुट करते हैं तो y का वैल्यू आपको -1 मिलता है. समझ गए आप. तो कोऑर्डिनेट्स क्या बना है इसका कोऑर्डिनेट्स बनता है 1, -1, ठीक है. इस तरह से आप देख सकते हो कि ये कॉमा जो बन रहा है आपके पास 1, -1, मतलब अपोजिट रहेंगे. अगर आप देखते हैं इसका तो इन दोनों के जो साइन हैं एक दूसरे के अपोजिट रहेंगे, लेकिन ये भी ओरिजिन से होके जाएगा. क्यों? क्योंकि अगर हम देखते हैं y इज इक्वल टू माइनस एक्स में हम x का वैल्यू 0 पुट करते हैं तो y का वैल्यू भी क्या मिलता है, हमें 0 मिलता है. समझ गए. तो इस तरह से ग्राफ आपका आएगा और आपका जो ऑब्जर्वेशन होगा वो क्या होगा, देखो y इज इक्वल टू एक्स का जो ग्राफ है वो भी ओरिजिन पॉइंट से होके जाता है और y इज इक्वल टू माइनस एक्स का जो ग्राफ है वो भी ओरिजिन से ही होके जा रहा है. तो इसका मतलब हमारा ऑब्जर्वेशन होगा दैट वी ऑब्जर्व दैट द ग्राफ ऑफ दीज इक्वेशन पास थ्रू पॉइंट 0 0. ओके, सो ये होगा हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ. In question number second, we are given determine the points on the graph of linear equation 2x plus 5y is equal to 19 whose ordinate is 1 whole 1 by 2 times of its abscissa. Okay, आपको वो points find out करना है किसके ग्राफ पे, जिसका ग्राफ किससे हम ड्रॉ करेंगे, लीनियर इक्वेशन 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 19 से. और इसमें एक कंडीशन दे रखी है हमें और वो क्या है कि ऑर्डिनेट जो है वो एब्सिसा कितना होना चाहिए, 1 whole 1 by 2 times. That means we can write 3 by 2 times. Okay, तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन. सो क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखो हमारे पास क्या है. आपको बताया गया था कि ऑर्डिनेट जो है वो एब्सिसा का कितने टाइम्स है, 1 whole 1 by 2 times. गॉट इट. सो हमने क्या किया, वी हैव एज्यूम दैट द एब्सिसा इज x, जनरली x से ही रिप्रेजेंट करते हैं. ओके, सो हमने इसको ले लिया है कि ये x है. तो ऑर्डिनेट कितना हो जाएगा इसके रेस्पेक्ट में, 1 by
1 whole 1 by 2 times of abscissa. That means 3 by 2 times of abscissa, and abscissa is x, so it's become 3x by 2. Got it? Now let us see, we are given equation that is 2x plus 5y is equal to 19. अब आपको बोला गया है कि ये जो पॉइंट्स है वो इस इक्वेशन के ग्राफ पे लाई करता है. गॉट इट? कौन सी इक्वेशन? 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 19 के. तो बेटा अगर ये ग्राफ पे लाई करेगा तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स आए हैं x, 3x बाई 2 इस इक्वेशन के ग्राफ पे लाई करता है. और अगर ये ग्राफ पे लाई करेगा तो इसका ये एक क्या होगा? सॉल्यूशन होगा. तो हम क्या करेंगे? हम रेस्पेक्टिव वैल्यू ऑर्डिनेट और एब्सिसा का वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे. तो देखो यहाँ से x का वैल्यू हमारे पास, एब्सिसा का तो x ही रहेगा, लेकिन जो ऑर्डिनेट का वैल्यू हमें आया था y, और वो कितना था? 3x बाई 2. हम उसको पुट करने जा रहे हैं. सो here we have 2x by 1 plus 5 multiply. Instead of y we have put over here 3x by 2. So 5 3s are 15, it's become 15 by 2. Now we have taken LCM of 1 and 2, that is 2. Okay, LCM से हमने इसको सिंप्लीफाई किया. तो सिंप्लीफाई करके क्या मिलेगा? 2 2 जा 4x plus 5 3 जा 15x divided by 2 is equal to 19. So we got 4x plus 5 15x is equal to 19x, that is equal to 19 multiply 2. ट्रांसपोज किया है 2 को राइट हैंड साइड में, तो ये क्या करेगा? मल्टीप्लाई करेगा. सो 19x इज इक्वल टू 19 मल्टीप्लाई 2, और वी कैन से x इज इक्वल टू 19 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाय 19 is equal to 2. So we actually got that abscissa is equal to 2 and the respective ordinate it should be equal to 3 by 2 times of abscissa. That means that is equal to 3. So we got that the coordinates points is 2, 3. So this is the required coordinates. Okay, जो किस पे लाई करता है? इक्वेशन 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 19 पे लाई करता है, और इसका जो ऑर्डिनेट है वो एब्सिसा का 3 बाई 2 टाइम्स है. गॉट इट? आई होप आपको समझ आ गया होगा. सो लेट अस गो टू क्वेश्चन नंबर 3 नाउ. Here we have question number 3, and what is that? That draw the graph of equation represented by a straight line which is parallel to the x-axis and the distance of 3 units below it. Got it? तो इसका सिंपली मैं आपको ग्राफ ड्रॉ करके दिखा देता हूँ. ठीक है, उसके बाद उसका इक्वेशन आप लोग जनरेट कर लेंगे. मैं भी बता दूंगा आपको, थोड़ा सा आप भी सोचिएगा. तो देखते हैं इसका ग्राफ कैसे आएगा. आपको बताया गया है कि एक इक्वेशन बताइए जो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो. एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी तो या तो यहाँ से होके जा सकती है या फिर यहाँ से हो सकती है, अगर ये x और ये x डैश है. गॉट इट? सो इसको देखते हैं कि एक्स एक्सिस के पैरेलल है एंड इट शुड बी 3 यूनिट्स बिलो ऑफ इट. एक्स एक्सिस से नीचे कितने यूनिट्स होना चाहिए? 3 यूनिट्स होना चाहिए. सो लेट अस सी. देखिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए ग्राफ जो है हमारे पास वो यहाँ है. ये क्वेश्चन नंबर 3 है और उसका ग्राफ हम देखते हैं. आपको बोला गया था कि ये जो है एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो हमने क्या किया? एक कार्टेशियन प्लेन बनाया. ये एक्स एक्सिस है हमारा जो पॉजिटिव डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, एक्स डैश. ठीक है, जो नेगेटिव डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है. ये है हमारे पास वाई डैश जो पॉजिटिव डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है. ओके, और ये है हमारे पास वाई डैश जो नेगेटिव डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है. सो जैसा कि क्वेश्चन में दे रखा है कि एक इक्वेशन है जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है. तो एक्स एक्सिस ये है. ठीक है, तो एक्स एक्सिस के पैरेलल है और 3 यूनिट्स इससे नीचे है. तो देखो हमने 3 यूनिट्स एक्स एक्सिस से नीचे लिया, 1 2 और 3. तो हमें पॉइंट्स मिला यहाँ से, और क्योंकि हम इसको कार्टेशियन प्लेन पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो हम एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे. ठीक है, अगर नंबर लाइन पे कर रहे होते तो हम एक पॉइंट से रिप्रेजेंट कर रहे होते. तो देखो अगर इस कोऑर्डिनेट पॉइंट की बात करता हूँ तो इस कोऑर्डिनेट्स के जो कोऑर्डिनेट्स जो हैं इस पॉइंट के वो क्या है हमारे पास? 0, -3. गॉट इट? सो दैट मीन्स ये वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है ना, आप देख सकते हो यहाँ से, क्योंकि ये पॉइंट जो है वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है. इसका कोऑर्डिनेट्स क्या है? 0, 3. सो दैट मीन्स इसका इक्वेशन क्या होना चाहिए? इसका इक्वेशन होना चाहिए हमारे पास y इज इक्वल टू -3, क्योंकि एक ही कोऑर्डिनेट्स है हमारे पास और उसमें एब्सिसा का वैल्यू 0 है. तो ये देखो ये किसकी फॉर्म आ गया? ये आ गया y इज इक्वल टू प्लस माइनस बी की फॉर्म, जो हमने क्या बताया था? एक्स एक्सिस के पैरेलल होनी चाहिए. गॉट इट? एक्स एक्सिस के पैरेलल अगर होती है तो उसका इक्वेशन क्या होता है? y इज इक्वल टू प्लस माइनस बी. तो जनरली वी गोट, क्योंकि ये ऑलरेडी
क्वेश्चन में गिवन है कि ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है, सो हमारा इक्वेशन आया y इज इक्वल टू -3, या फिर आप इसको लिख सकते हो y प्लस 3 इक्वल टू 0। गॉट इट। सो यहाँ से आप देख सकते हो y प्लस 3 इज इक्वल टू 0 आपको दिया गया है, या फिर y इज इक्वल टू -3 आपको मिला हुआ है। गॉट इट। सो लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 4 नाउ। In question number 4, here we have that draw the graph of a linear equation in whose solution are represented by the points having the sum of the coordinates as 10 units। ठीक है, आप उस इक्वेशन का क्या करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करेंगे जिसके कोऑर्डिनेट्स का जो सम है, ठीक है, वो कितना होता है, 10 होता है। तो देखो बेटा, कोऑर्डिनेट्स में दो चीज़ें ही आती हैं हमारे पास, कौन कौन सी, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। कोऑर्डिनेट्स में जो आता है हमारे पास वो होता है एक एब्सिसा और दूसरा आता है ऑर्डिनेट। ठीक है, अब आपको बोला गया कि इनका जो सम है वो कितना है, वो है आपके पास 10। तो इसका मतलब सिंपली आपके पास एक इक्वेशन आ गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, और आप इस इक्वेशन का इजीली ग्राफ ड्रॉ कर लीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा। गॉट इट। कौन सा इक्वेशन है हमारे पास, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, क्योंकि ये गिवन है कि इसके जो कोऑर्डिनेट का सम है वो कितना है, 10 है। ओके, सो इसका ग्राफ आप लोग ड्रॉ कर लेंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। कोशिश कीजिएगा बेटा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, छोटा सा है और इजी क्वेश्चन है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, here we have write the linear equation such that each point on its graph has an ordinate 3 units of its abscissa। Got it। आपको लीनियर इक्वेशन लिखना, तो देखो इजी है, इसको कैसे लिखेंगे देखते हैं। हमें दिया गया था कि ऑर्डिनेट जो है वो 3 टाइम्स है किसका, एब्सिसा का। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, लेट कर लेते हैं कि एब्सिसा जो है वो कितना है x और ऑर्डिनेट कितना है y। सो इट इज ऑलरेडी स्टेट कि ऑर्डिनेट जो है वो क्या है, एब्सिसा का 3 टाइम्स है। इसका मतलब ऑर्डिनेट का वैल्यू ज़्यादा है, तो अगर हमें इक्वल पुट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, एब्सिसा के वैल्यू को 3 टाइम्स करेंगे और तब ऑर्डिनेट के इक्वल पुट करेंगे। सो आप देखो यहाँ से वी एक्चुअली गॉट y इज इक्वल टू 3x। गॉट इट। अब y इज इक्वल टू 3x को आप क्या कर सकते हैं, या तो y को ट्रांसपोज कर दीजिए राइट हैंड साइड में, सो आपके पास इक्वेशन आ जाएगा 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, या फिर हम क्या करेंगे, 3x को ट्रांसपोज कर दीजिए लेफ्ट हैंड साइड में, तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगा y माइनस 3x इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्या है, वो लीनियर इक्वेशन है जिसमें ऑर्डिनेट जो है वो हमेशा क्या रहेगा, 3 टाइम्स रहेगा किसका, एब्सिसा का। मैं आपको एग्जांपल लेके भी शो कर सकता हूँ। देखो इसी इक्वेशन को लेते हैं y इज इक्वल टू 3x, इसमें आप x का वैल्यू क्या पुट करेंगे, 1। सो y का रेस्पेक्टिव वैल्यू कितना आएगा, 3 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 3। तो देखो ऑर्डिनेट 1 है और एब्सिसा कितना है, 3 टाइम्स ऑफ ऑर्डिनेट जो है वो कितना है, सॉरी 3 है, और एब्सिसा कितना है हमारे पास 1। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो हमारा ऑर्डिनेट का वैल्यू है वो एब्सिसा के वैल्यू का कितना है, 3 टाइम्स है। तो कोऑर्डिनेट क्या बन के आएगा, 1,3। इसी तरह से अगर आप x का वैल्यू 2 पुट करते हैं, सो y का वैल्यू कितना आएगा, 3 मल्टीप्लाई 2 दैट इज इक्वल टू 6। ये भी कितना है, 3 टाइम्स। गॉट इट। सो क्वेश्चन नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, इफ द पॉइंट्स फॉर 3,4 लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ इक्वेशन 3y इज इक्वल टू ax प्लस 7 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। गॉट इट। तो अगर ये पॉइंट इस पे लाई करता है इस इक्वेशन पे, तो इसका एक सॉल्यूशन होगा, और सॉल्यूशन होगा तो इस इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो हमें सिंपली क्या करना है, हमें ऑर्डिनेट और एब्सिसा का रेस्पेक्टिव वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर देना है और सॉल्व करेंगे। तो देखो आंसर क्या आता है। हमें इक्वेशन क्या दिया गया था, 3y इज इक्वल टू ax प्लस 7, पॉइंट्स थे हमारे पास 3,4। तो ये जो पॉइंट्स हैं सॉल्यूशन होंगे जैसा मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे किसका, एब्सिसा का वैल्यू, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 3 एंड ऑर्डिनेट का वैल्यू क्या है हमारे पास, y इज इक्वल टू 4। गॉट इट। सो गिवन इक्वेशन 3x इज इक्वल टू ax प्लस 3y इज इक्वल टू ax प्लस 7 जो है वो कैसे आएगी, y का वैल्यू देखो कितना है, 4। सो 3 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई 3। 3 कहाँ से आया है, x का वैल्यू। ओके, सो ये आ जाएगा आपके पास 3 मल्टीप्लाई 4 बिकम 12। सो 12 इज इक्वल टू 3a प्लस 7। यहाँ से आप क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, उसके लिए 7 को ट्रांसपोज करना पड़ेगा लेफ्ट हैंड साइड में। सो वी गॉट 3a इज इक्वल टू 12 माइनस 7 इज इक्वल टू 5। दैट्स वाई वी कैन से a इज इक्वल टू 5/3, क्योंकि आपको क्या मिला था,
3a is equal to 5, so a is equal to 5/3. गॉट इट? सो ये इस क्वेश्चन का आंसर है. समझ गए बच्चे? ए का रिक्वायर्ड वैल्यू कितना मिला हमें? 5/3. क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं. इन क्वेश्चन नंबर 7 we have how many solutions of equation 2x plus 1 is equal to x minus 3 are there on a number line and a Cartesian plane. आपसे पूछा गया है कि इस इक्वेशन 2x plus 1 is equal to x minus 3 के कितने सॉल्यूशन होंगे नंबर लाइन पे और कार्टेशियन प्लेन पे. तो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को अभी. देखो इस इक्वेशन को सॉल्व करने से हमें क्या मिलेगा. इक्वेशन है हमारे पास 2x प्लस 1 इज इक्वल टू y माइनस 3. सो x को ट्रांसपोज किया लेफ्ट हैंड साइड में और 1 को ट्रांसपोज किया राइट हैंड साइड में. सो वी गॉट 2x माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 3 माइनस 1. दैट मीन्स वी गॉट x इज इक्वल टू -4. गॉट इट? अब x इज इक्वल टू -4 अगर आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पे तो ये सिर्फ एक पॉइंट होगा. तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि नंबर लाइन पे अगर हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे इक्वेशन के सॉल्यूशन को तो इसके सॉल्यूशन कैसे आएंगे? यूनिक सॉल्यूशन आएंगे. एक ही सॉल्यूशन हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं. गॉट इट? जबकि आप इसको कार्टेशियन प्लेन पे रिप्रेजेंट करेंगे तो देखो कितने सॉल्यूशन इसके बन सकते हैं. मैं आपको दिखाता हूँ. सॉल्यूशन एक्चुअली इनफाइनाइट होंगे क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन बन जाएगा. इसको अगर आप 2 वेरिएबल्स के स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहेंगे आपको कितना मिलेगा? 1 इंटू एक्स, ओके, प्लस 0 इंटू वाई, ओके, एंड दैट इज इक्वल टू -4. सो यहाँ से ये y की वैल्यू पे डिपेंड नहीं करता है. y का वैल्यू आप इसमें कुछ भी पुट कर लीजिए लेकिन सॉल्व होने के बाद ये पूरा टर्म्स 0 ही हो जाएगा. गॉट इट? तो इसलिए इसके इन्फिनिटी सॉल्यूशन होंगे. मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ. ये मैं ऐप की हेल्प ले रहा हूँ जिससे ग्राफ रिप्रेजेंट होता है. देखो हमारे पास आया था x इज इक्वल टू -4. सो x इज इक्वल टू हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं -4. सो देखो बेटा इसका ग्राफ जो रिप्रेजेंट हो रहा है ये रिप्रेजेंट हो रहा है. आप लोग देख सकते हो जो रेड लाइन है वो इस x इज इक्वल टू -4 को रिप्रेजेंट करती है. तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं तो आप मुझे बता सकते हैं कि इसके कोऑर्डिनेट्स -4, 0 है. गॉट इट? इस कोऑर्डिनेट अगर मैं पूछूं कि इसके कोऑर्डिनेट क्या हैं तो इसके कोऑर्डिनेट्स भी आप बता सकते हो कि इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है. यहाँ से देखो x का वैल्यू अगर आप देखोगे तो इसमें हमेशा क्या रहेगा? -4 ही रहेगा. लेकिन y का वैल्यू यहाँ पे 1 है. गॉट इट? और इसमें भी अगर आप वेरीफाई करके देखो कि आपके पास इक्वेशन जो थी, देखो आपके पास इक्वेशन थी 1 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू वाई एंड दैट इज इक्वल टू -4. सो यहाँ से y का वैल्यू बेटा आप इसमें कुछ भी पुट कर लीजिए टर्म्स पूरा जो है वो 0 हो जाएगा. इसलिए कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. तो इसका मतलब आपके पास इसके इन्फिनिटिव सॉल्यूशंस इस तरह से हो जाएंगी जो -4, 1 उसके बाद -4, 2, गॉट इट, उसके बाद -4, 0, -4, -1 इस तरह से आपके पास हो जाएंगे. लेकिन एक चीज़ श्योर है कि इसमें हमेशा जो एब्सिसा का वैल्यू है वो क्या रहेगा? वो हमेशा क्या रहेगा? -4 रहेगा. गॉट इट? सो आई होप आपको समझ आ गया होगा. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट. क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास. that find the solution of linear equation x plus 2y is equal to 8 which represent a point on x axis and y axis. Got it? बेटा आप सभी जानते हैं कि अगर पॉइंट x एक्सिस पे रिप्रेजेंट करेगा तो उसमें किसकी वैल्यू रहेगी? हमेशा ऑर्डिनेट का वैल्यू 0 रहेगा. इसका मतलब हमारे जो कोऑर्डिनेट बनेंगे वो x, 0 बनेंगे. और अगर पॉइंट y एक्सिस पे लाई करता है तो उसमें हमारे पास एब्सिसा का वैल्यू हमेशा क्या रहेगा? 0. तो वो हमें क्या मिलेगा? 0, 5. सो आपको बस इसी चीज़ को याद रखना है कि जैसे आप इसको पता करने जा रहे हो कि x प्लस 2y इज इक्वल टू 8 जो है वो x एक्सिस पे किस पॉइंट पे मीट करता है तो वहाँ पे हम y का वैल्यू 0 पुट कर लेंगे. तो मैं इसको सॉल्व करता हूँ. आइए देखते हैं. देखो इक्वेशन था x प्लस 2y इज इक्वल टू 8. सबसे पहले हम जा रहे हैं x एक्सिस के लिए. तो x एक्सिस के लिए मैंने बताया था कि इसका वैल्यू 0 होगा. ऑर्डिनेट का ऑर्डिनेट होता है वैल्यू ऑफ y. तो दैट मीन्स हम इस इक्वेशन में y का वैल्यू 0 पुट करेंगे. सो x प्लस 2 मल्टीप्लाई 0 इज इक्वल टू 8. सो वी एक्चुअली गॉट x इज इक्वल टू 8. देयरफॉर वी गॉट ए कोऑर्डिनेट दैट इज 8, 0. गॉट इट? क्योंकि 8 किसकी वैल्यू आई है? x की. और हमने y का वैल्यू क्या पुट किया था? 0. तो 8, 0 है वो इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है ऑन x एक्सिस. सिमिलरली अगर आप दूसरे के लिए जाएंगे तो हमारे पास क्या है?
वाई एक्सिस के लिए जाएंगे तो x का वैल्यू 0 हो जाएगा। सो इस इक्वेशन में पुट करेंगे, इक्वेशन था x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। सो इक्वेशन अभी हो जाएगा 0 प्लस 2y इज इक्वल टू 8। देयरफॉर वी कैन राइट 2y इज इक्वल टू 8 एंड सिंप्लीफाई करने के बाद हमें क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू 4। गॉट इट। सो ये इक्वेशन हमारे पास जो इक्वेशन है x प्लस 2y इज इक्वल टू 8, उसका पॉइंट जो y एक्सिस पे लाई करेगा, जो रिप्रेजेंट करेगा, वो कौन सा पॉइंट है, 0,4। गॉट इट। आई होप आपको समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर in ninth question we have, for what value of c linear equation 2x plus cy is equal to 8 has equal value of x and y for its solution। बहुत इजी सा क्वेश्चन है। जब x और y का वैल्यू सॉल्यूशन हम करेंगे तो उनका एक वैल्यू इक्वल हो जाना चाहिए। तो इस इक्वेशन में हम x और y को रिप्लेस कर देते हैं, किससे, किसी एक वेरिएबल से x से रिप्लेस कर देते हैं। देखते हैं सॉल्यूशन इसका। ये है हमारे पास, देखो वैल्यू ऑफ c फॉर द लीनियर इक्वेशन 2x प्लस cy इज इक्वल टू 8 हैज इक्वल वैल्यू ऑफ x एंड y। दैट मीन्स x इज इक्वल टू y। सो सिंपली हम क्या करने जा रहे हैं, x और y का वैल्यू सिर्फ एक वेरिएबल में रख रहे हैं, या तो x में रख लेंगे या फिर y में रख लेंगे। इसका मतलब आप ये समझ लीजिए कि आपके पास 2x प्लस cy इज इक्वल टू 8 जो है, इसमें आप क्या करेंगे, इसमें या तो x की जगह y पुट कर दीजिए, गॉट इट, या फिर y की जगह x पुट कर दीजिए। हमें किसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, c का। तो c का वैल्यू या तो x की टर्म्स में आ जाएगा या फिर y की टर्म्स में आ जाएगा। तो यहाँ से हमने क्या पुट किया है, हमने x इज इक्वल टू वाई पुट किया। सो हमें क्या मिला, 2x प्लस सी वाई इज इक्वल टू 8। दिस इम्प्लाइज दैट 2x प्लस सी एक्स इज इक्वल टू 8। y को किससे रिप्लेस किया हमने, x से। सो वी एक्चुअली गॉट दैट सी एक्स इज इक्वल टू 8 माइनस 2x। 2x को ट्रांसपोज कर दिया हमने राइट हैंड साइड में। सो वी गॉट c इज इक्वल टू 8 माइनस 2x डिवाइडेड बाई x। गॉट इट। ये जो x इधर मल्टीप्लाई कर रहा था लेफ्ट हैंड साइड में, ट्रांसपोज करने पे डिवाइड कर रहा है। सो वी गॉट c इज इक्वल टू 8 माइनस 2x डिवाइड बाई x, वेयर x डज नॉट इक्वल टू 0। क्योंकि x का वैल्यू अगर 0 हुआ तो c का वैल्यू क्या हो जाएगा, अनडिफाइन हो जाएगा। गॉट इट। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। Let us read. Here we have, let y varies directly as x. If y is equal to 12 and x is equal to 4, then write a linear equation. Okay, and what is the value of y when x is equal to 4? तो आपको बोला गया y जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, x के। सो दैट मीन्स वी कैन राइट y is equal to kx where k is a constant value. Okay, so अब आपको बोला गया substitute x is equal to 4 and y is equal to 12. So let us substitute the value. So y is equal to 12 and x is equal to 4. We are going to put in y is equal to kx. Got it? So we actually got, after solving, k is equal to 3. सिंपली अगर आप इसको सॉल्व करते हैं, y इज इक्वल टू के एक्स है, तो यहाँ से आप y का वैल्यू क्या पुट करेंगे, 12, दैट इज इक्वल टू k इंटू 4, 4 से डिवाइड हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 3। सो वी गोट k इज इक्वल टू 3। क्लियर। सो देखो, अगर आप इसको देखना चाहते हैं कि यहाँ से k का वैल्यू हमें क्या मिला है, 3 मिला है। क्लियर। अब आपसे पूछा गया है दैट फाइंड द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज इक्वल टू 5। सो हमारे पास इक्वेशन क्या था, y इज इक्वल टू 5x, सॉरी y इज इक्वल टू हमारे पास कितना है, kx इक्वेशन था, y is equal to kx, and we actually got k is equal to 3, so equation become y is equal to 3x. Got it? So now we are going to put x is equal to 5, so equation should be 5 is equal to 3 multiply 5, hence we got y